वहाँ उनकी पे भी समझ नहीं आती। आप देखिए कि आदमी जो है अगर कोई जाके वहाँ पे योगा करे तो वो तो बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई बंदूक लेके चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज पंजाब बंद है, पता है सर आपको? आज पंजाब बंद है, पूरी रोड क्यों? ट्रैफिक बंद है। फार्मर्स आज जम्मू पंजाब बॉर्डर बंद किया हुआ है सर। पता नहीं अभी इनको फार्म बिल यहाँ पे मिलना है, जम्मू में कोई एमएसपी देगा इनको। उमर अब्दुल्ला हमारे वाला बॉर्डर बंद कर दिया। चलो दिल्ली में तो बंद करते थे सर। आज somebody from a family had to go that side आज मैं and ये देख रहा था, आज तो ये बात चल रही थी कि so आपकी वी नीड एन अल्टरनेटिव रूट टू हिमाचल so एंड टू जम्मू। so इनका तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि जब देखो तब ये बंद कर देते हैं उठा के। so तो यही अल्टरनेटिव रूट की बात हो रही थी कि साहब बद्दी, और बद्दी से फिर वो सीधे बिलासपुर, तो फिर बिलासपुर से आपके वो रोड जाती है वो पठानकोट की तरफ। हाँ, वो तो 4 लेन बन रहा है सारा सर। इस ऑलरेडी 50% तो बन गया उसका 4 लेन। पठानकोट मंडी रोड जो है 4 लेन हो गया। इधर से मंडी चंडीगढ़ पूरी 4 लेन हो गई है सर। सो हाँ, लेकिन मंडी मंडी चंडीगढ़ तो पंजाब से होके जाती है ना, तो कह रहे हैं कि नहीं मंडी से रोपड़ से तो बद्दी से लिंक निकाल देंगे। बद्दी से वो है अंदर रोड, वो भी है धर्मपुर वाली, जुड़ जाएगा। बट तो पंजाब वाले ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल उसको जो है वो जैसे वेस्ट पंजाब जो कर रहा है वही ईस्ट पंजाब वाले लोग भी देखा देखी कर रहे हैं। ट्रू सर। हाँ, ये हराम है, ये हलाल है, ये तो हमारी किसी भी सनातन और सनातन से उभरी हुई किसी भी फेथ का ये लैंग्वेज है ही नहीं है। जैसे आपने योगा की बात की, जब ये जो हराम रूम वाली बातें हैं, जैसे कभी किसी बार्बर शॉप के अंदर घुस जाते हैं, कभी किसी सिगरेट बेचने वाले के उसको मार पिटाई करने लगते हैं जो बाहर मार्केट में, तो ये बातें तो सिखिज्म के साथ नहीं जुड़ती सर। तो वही इफेक्ट है वेस्ट वेस्ट पंजाब वाला। बिल्कुल सही है। अब इसमें समय भारत के लिए करने के लिए और क्या रह जाता है? सर भारत को तो मैं कहूँगा पहले इस आईएसकेपी समय का हाई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। इस समय डॉक्टर जयशंकर हैं वॉशिंगटन में, और वो आपके माइक वार्ड से भी मिल रहे हैं, मार्को रूबियो से भी मिल रहे हैं, और वो पुराने वालों से भी मिल रहे हैं। सर शायद इंडिया समझ गया है कि जो अमेरिका के पावर सेंटर्स हैं वो कुछ हद तक कौन उनको रूल कर रहा है उनसे इंडिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग सीआईए और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, पावर सेंटर्स हैं अमेरिका में, जो कि प्रेसिडेंट कौन है ये कौन नहीं है इसके अलावा भी उनका भी एक रोल रहता है। मे बी शायद समझ आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कई लोगों ने पूछा आप क्यों इंटरेक्शन कर रहे हो, अब देखो आउट गोइंग रिजीम है, ये है वो है, बट आई थिंक इट्स ए सेंसिबल मूव सर। जो भी अगर आपको हेल्प कर सके या आपके आती हुई हेल्प को रोके ना बीच में, तो हमें उनके साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। जब क्योंकि सर अभी क्या है कि अमेरिका ने हमें खुली छूट तो देनी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अमेरिका ने चाइना को खुली छूट दे के उनको एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ जो इंडिया देख रहा है सर। हम अपनी मेहनत करके जो भी हर्डल्स हैं, हमें कोई कुछ देता है नहीं देता, हम कर रहे हैं जो भी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज ऑर्गेनिक। चाइना की जो ग्रोथ थी हम सब जानते हैं सर, जब ये लड़ रहे थे जिहादियों के साथ, चाइना को उन्होंने खुली छूट दे दी और चाइना एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। चाइना की ग्रोथ बड़ी अननेचुरल थी, इसलिए वो सस्टेन भी नहीं हो पाएगी। आफ्टर आफ्टर वाइल इट विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस। तो हमें चाइना का सबक सीखा हुआ है सर जो इन्होंने, कि भाई हमने चाइना को खुल छोड़ दी थी और चाइना हमारे सिर के ऊपर चढ़ के ढोल बजा रहा है, तो इंडिया को तो ये करने नहीं देंगे। उसमें सारे लोग, चाहे वो रूलिंग में है, रिपब्लिकन में है, कांग्रेस है, या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन सबका एक रोल है सर। तो ठीक कर रहे हैं सर, इंडिया इज डूइंग, आई थिंक देयर इज नो हार्म उन लोगों से मिलना जुलना। और जब ये बाकी रही हमारे नेबरहुड की बात, तो चाइना ने पीछे कदम पीछे हट के, चाहे टेम्पररी हटा है 3 साल 4 साल जो भी होता है सर, आज जो अराकान आर्मी जो बर्मा में हम दोनों का इंटरेस्ट है, चाइना और इंडिया दोनों का इक्वल इंटरेस्ट है, बिकॉज दोनों के बीच में सैंडविच है बर्मा, और हमारे इंटरेस्ट भी हैं और सबको पता है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट। वहां पे भी अगर आप देखेंगे कि अराकान आर्मी और चाइना को अपना अपना इशू है, वो जो अपने बॉर्डर टच करता है उसको, म्यांमार का ईस्ट में,
तो इसमें भी जो दिख रहा है, जो अराकान आर्मी को छूट मिली हुई है, कोई उसका कोई चूं-चां नहीं हो रही, चाइना ने मुँह नहीं खोला, तो यहाँ भी लग रहा है कि बांग्लादेश का सराउंडिंग एरिया जो थ्रेटन बीइंग है, इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, एंड आई थिंक हमें खुश होना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की सर, तो पाकिस्तान अमेरिका गेम खेलेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, पर हमने ईरान के साथ जो शाहबार में किया, अब अमेरिका इज़ नाउ ड्रीमिंग कि मैं ग्वादर में आ जाऊँ। तो चाइना को डिस्प्लेस करके अगर पाकिस्तान हीरा मंडी को तो सर खाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो वो एक सिचुएशन अगर ऐसे बन जाती है तो वो हमें देखना पड़ेगा सर, वो हमारा कितना इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की प्रेजेंस ग्वादर में हमारे लिए अच्छी है, बिकॉज अमेरिका बीइंग अमेरिका, वो कल को क्या पलटी मारे। जब तक चाबार में हमारा इन्फ्लुएंस रहता है सर, और ग्वादर सस्पेंस में रहे, चाइना पाकिस्तान और इनकी आपस में लगी रही खुंदक जो भी होती रहे होते रहे, तो वी शुड बी ओके। ये एक डेवलपमेंट है जो हमें देखनी पड़ेगी सर कि आने वाले दिनों में, क्योंकि चाइना ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मना कर दी पाकिस्तान, जिसके बदले में ग्वादर दे रहा था वो, बिकॉज चाइना को इतनी समझ तो आया कि ये कुत्ता खुद कल को मेरे को खुद काटेगा, बिकॉज वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हैज टू बी अंडर द सी, और कहाँ से देता सर, सबमरीन बेस्ड। तो पाकिस्तान का भरोसा का जिहादियों का, कहीं उनको कल को जैसे कह रहा है एर्डोगान की हम सारा ही, और जो हम देख रहे हैं HTS और उसकी जो कंपोजिशन है ताजिक्स की, तो फ्रॉम टर्की टू सिंकियांग बेसिकली एक नया आर्क बन रहा है जिहादियों का, और वो जो आर्क है उसमें एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिहादी स्टेट पाकिस्तान कल को आज से 10 साल के बाद क्या करेगी, किसका नुकसान करेगी, तो उसको आई थिंक अमेरिका ने चाइना ने थोड़ा दिमाग लगा के उसको थोड़ा ठीक किया। जो जो खबर ये आ रही है कि मना कर दिया है, उसमें ग्वादर का फेट अभी बैलेंस में हैंग कर रहा है। अपने आप में ग्वादर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर, ना वहाँ पे कोई आता है ना जाता है, दिस हार्डली एनी शिप डॉकिंग देयर। लेकिन अगर अमेरिका यहाँ घुस गया, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान ने ठोकना शुरू किया पाकिस्तान, पाकिस्तान भी रोता हुआ कहीं ना कहीं जाएगा सर। और अमेरिका इंटरेस्ट ईरान में है, ईरान को काबू करना अभी बाकी है, मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया में जो उनका रह गया मेन काम। तो मुझे लगता है कि ग्वादर में हो सकता है आने वाले समय में वी हैव US की प्रेजेंस, जो एज ए इंडियन आई नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। बाकी आई एम श्योर हमारी लीडरशिप कर लेगी सर, नेगोशिएट उसके थ्रू भी नेविगेट कर लेंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। चाइना से तो अच्छा होगा सर, चाइना के वहाँ रहने के मुकाबले में अच्छा होगा, बट वी शुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग। हमें सेलिब्रेशन करने की बड़ी आदत है सर, कभी कमला हैरिस है तो हम कूद पड़ते हैं, कभी कुछ। तो देखते हैं सर डेवलपिंग, ये एक इशू है कंसर्न का, देखते हैं, टाइम विल ओनली वैसे तो टेल। इस समय तो अमेरिका में तो पूरा एंटी इंडियन हेट कैंपेन चल रही है, और वो भी जो मागा वाले हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इन द फेस ऑफ हिज ओन कंस्टिट्यूएंसी टारगेटिंग इंडियंस, बोथ एलन मस्क एंड ट्रम्प, दे हैव स्टूड फास्ट ना। ये तो H1B तो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। सर गली के कुत्ते तो कहीं भी बों बों करने लगे रात को, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है सर। जिसका घर है ना सर, जिसने वहाँ बिल्डिंग जिसकी उस गली में है, ही इज। और ट्रम्प अभी अभी लोग कह रहे हैं एलन मस्क इज लाइक नेक्स्ट सोरोस। हो भी सकता है सर, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, मोडस ऑपरेंडी हो ठीक ऐसा। सोरोस ऑफ द राइट। सोरोस राइट, तो सो भी इट सर, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो होगा ही सर। तो अरे भाई, दो होंगे तो आपस में लड़ेंगे तो हमारा फायदा है। ठीक है, हम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर जयशंकर जी वहाँ बैठे हैं सर, जो आपने ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, एंटी एंटी हिंदू जो पूरी फुल फ्लेज कैंपेन चल रही है इस टाइम, उस टाइम पे अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बैठे हैं और कुछ लोगों से डिफरेंट, बिकॉज कई चीज़ें तो हमें पता नहीं चलेगी ना किसको मिल के आया, कई चीज़ें तो जानबूझ के बताई जाती है कि यहाँ मिले प्रेस रिलीज, कहीं टॉक्स पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ क्या हो जाता है। सो आई थिंक इंडिया एंड अमेरिका अभी जो नेक्स्ट रजीम आने वाली है, शायद एक चार्ट कर रहे हैं अपना एक कोर्स आने वाले मे बी डिकेड के लिए और 5-7 साल के लिए, होपफुली। और हम सबके लिए तो ठीक ही होना चाहिए। वो तो जेक सलिवन और एंटनी ब्लिंकन से भी मिल रहे हैं। सर जेक सिल्वन वैसे इंडिया के खिलाफ ज्यादा उसने, सिल्वन इसका ब्लिंकन तो खैर जो पता नहीं कौन उसको जीव कहता है, NSA वाज ओके विद अस। इनका इनका पेंटागन और इनका तो ये शुरू से 36 का आंकड़ा आपस में लड़ते रहते हैं सर। हाँ, वो डीप स्टेट तो वो फिर स्टेट में, स्टेट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट से ही ऑपरेट होती है अल्टीमेटली। सर। तो ट्रम्प के आने से अंतर पड़ेगा आपके हिसाब से?
सर ये भी नहीं कह सकते कि ट्रंप के आते ही सब शांत हो जाएगा, बांग्लादेश सुधर जाएगा, और ट्रंप को तो सर सबसे पहले वो सीरिया वाला एड्रेस करना पड़ेगा ना। उसको अपने घर के अंदर भी जो लोग जो कोई 30 मिलियन कहता है, कोई 3 मिलियन कहता है, जो माइग्रेशन अंदर घुसी हुई है, जो कुछ भी कनाडा भी भगाए हैं इसने, और अभी ये पनामा कैनाल के साथ इसने ट्रंप भी ना बातें थोड़ी थोड़ी सी पता नहीं ही जानबूझ के करता है। अभी पनामा कैनाल को कैप्चर करने की बात कर रहा है। आई मीन थोड़ा सा कई बार लगता है कि या तो ही जस्ट थ्रेटन बीइंग कर रहा है, वही गेम खेल रहा है। इफ ही मीन्स दैट तो थोड़ा सा तो वट एवर इट इज, अमेरिकन है तो अमेरिकन इंटरेस्ट देखेगा। जब तक उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते रहेंगे तो चलते रहेंगे साथ में सर। पर हम इतनी भी उम्मीद करके ना बैठें कि ट्रंप के आते ही सब कुछ वो इंडिया इंडिया करेगा, जो किसके पास टाइम है सर। ही हैज टू, उसको अपना देखना है, लाइक यू सेड वेस्ट एशिया देखना है, उसको अपना नेबरहुड देखना है सर। लेकिन यूक्रेन तो उसने अनाउंस कर दिया कि भाई आई विल वॉश माय हैंड्स ऑफ यूक्रेन। ये तो कंफर्म सर यूक्रेन में बचा ही क्या है। आई मीन आई फील बैड फॉर द कंट्री। आई थिंक एक लास्ट हमारी ओटीटी बनी थी। अभी वो थोड़ा सा वो क्या वो कुर्स्क वाला रीजन जो है उसमें थोड़ा सा लेके बैठे हुए हैं बार्गेनिंग के लिए। बस आई मीन वो तो आई थिंक रशिया ने खुद ही छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है सर। जब ये कहते हैं ना 400 किलोमीटर, कुछ भी नहीं सर। इफ यू गो 5 किलोमीटर बाई कितना सर, 5 किलोमीटर विड्थ पे अगर आप 10 किलोमीटर अंदर चले जाते तो 50 किलोमीटर हो गया, 40 चले गए तो इट्स ऑल मैथमेटिक्स। जब आपके पीछे दुम ही कट जाए सर, जहाँ से आपकी सप्लाई आनी वही ना आए, तो आप जहाँ मर्जी जाके बैठे रहो। इनफैक्ट ये तो रशियन, जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे, दिस इज रशियन वे ऑफ फाइटिंग वार, कि आने दो अंदर, आने दो, पीछे से काट दो। पीछे से अगर कल को यूक्रेन गिर जाए सर, तो वो जो बैठे हैं अंदर आगे कुर्सी, वो क्या, उनका खाना कहाँ से आएगा। तो इसको कहते हैं मेकिंग योर एनिमी एग्जॉस्ट इटसेल्फ। उसको एग्जॉस्ट करने दो अपने आप को, स्ट्रेच करके। करेक्ट, बिल्कुल सही है। वैसे तो आपके इस समय तो जम्मू कश्मीर में भी बड़ा आपस में झगड़े चल रहे हैं आपके यहाँ। सर ये कैलेंडर आ गया ना कल छुट्टियों का, अगले साल की, उसमें शेख अब्दुल्ला की छुट्टी, और वो जो फेमस और इनफेमस शहीदी दिवस, मार्टियर्स डे, जब रेपिस्ट को मारा था, और उनकी गेस्ट्री हॉलिडे, वो नहीं आई इस बार। नहीं आई जबकि ना तो उमर साहब ने तो डिक्लेयर किया था कि शेर है? कश्मीर की छुट्टी भी आएगी और जमा शहीदा की, कुछ नहीं आया। अच्छा, तो ये तो कमाल हो गया। स्टेटहुड भी अब नहीं आने वाली, अगर ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वाले कहानी में। अब तो सर पूरा ही गेम चेंज हो जाएगा ना। अगर 2029 में इलेक्शन होने तो फिर क्या स्टेटहुड, तो क्या तब की तब देखेंगे। तो यहाँ भी यही है सर, दिस इज गोइंग टू बी अगली सिचुएशन। यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर कोई काम कर नहीं रहा। ड्रग्स फैल रही हैं पंजाब की तरह यहाँ भी सर, जम्मू में और कश्मीर में तो फैल ही चुकी हैं। ड्रग्स का एक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन यहाँ पे हुआ है। ड्रग वॉरफेयर जो पाकिस्तान कर रहा है, डिस्पाइट उनकी जो भी है, उसके किसी का ध्यान नहीं है सर। अनएम्प्लॉयड रिजर्वेशन का कुछ बीजेपी ने रिजर्वेशन दे दी थी, वो एनसी ने कहा हम हटा देंगे। अब हटाने लगे तो जिनको मिली थी अब वो रोने लगे, अभी उनका शोर मच गया। मैं उसी में से हूँ, वैसे मैंने बनाया नहीं सर, आई हाँ, मैंने नहीं तो तो ये आपको कल कैसे समझा हटाएंगे? एलजी था। के आप दस्तखत तो चाहिए ना। वही ना सर, तो यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई नोबडी इज गोइंग टू गो और इन वो जेल। आपका वो जो वो श्रीनगर का वो जो है वो शोधा, वो शिया है तो वो ज्यादा मुसलमान बनता है अपने आप सर को। सर वो कह रहा है कि साहब मैं घेराव करने चला गया वहां पे। नाटक करता है तरह तरह के। एनसी के अपने कार्डर कह रहे हैं दरबार मूव का शुरली छोड़ दी हमारे उमर साहब ने, कि हम दरबार मूव करेंगे। हमारे डॉक्टर करण सिंह साहब भी खड़े होकर बोले हाँ हाँ, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का एक ही तरीका है, दरबार मूव। सर कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो? एक साल में 1.5 महीना सेक्रेटरीट बंद हो जाता था, बिकॉज मूव कर रहा है, एक बार उधर जा रहा है, एक बार वहां से इधर आ रहा है। तो और 3 महीना उसमें जो हो गया। पैसा नहीं, टोटल इस अबाउट टू एंड अच्छा, हाफ टोटल। वीक्स। उसके बाद सर वो जो आगे फिर सेट सेट किया, जो भी किया, उसमें से फाइल्स जो गुम होती थी, जो गुम होनी चाहिए थी, वो गुम हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ना सर, डैमेज हो गया, इधर से बक्से में डाला, मिल नहीं रही, वो तो आप आपसे ज्यादा कौन समझेगा। तो वो कहानी अलग, खर्चा अलग। एंड मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा ये कौन सी सरकार या ब्यूरोक्रेट्स के पास क्या राइट है कि आपको, गवर्नमेंट तो इलेक्टेड है और ब्यूरोक्रेट्स जो पोस्टेड है, क्या ये एथिकली ठीक है कि आप उस इलाके को छोड़ के आ जाते हो जब उसमें मौसम बड़ा खराब हो जाता है। लाइक जम्मू में बड़ी गर्मी होती है तो आप चले जाते हो, और कश्मीर में जब पानी जम जाता है पाइप्स में, तो आप उठ के जम्मू में आ जाते हो। वोट आपने कश्मीर से लिया, चीफ मिनिस्टर आप कश्मीर से बने। तो सर अब पता नहीं है, खुशफहमी की बात है, 3 दिन के बाद
चिले कलां स्टार्ट हुआ और बड़ी ज़्यादा पानी वानी जम गया। इस टाइम कश्मीर में बर्फबारी काफ़ी हो रही है, तो उमर अब्दुल्ला साहब का मैसेज आया कि मैं इस बार जम्मू नहीं जा रहा क्योंकि मैं कश्मीरियों को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, तो जम्मू में मेरी जो अपॉइंटमेंट्स थी उसको उनको कैंसिल कर रहा हूँ। तो वैसे सोचने वाली बात है सर कि आप कश्मीरियों से वोट लेके 99% पॉपुलेशन को वहां छोड़ के आप इसलिए जम्मू आ रहे हो कि यू वांट टू हैव अ बेटर टेम्परेचर, यहाँ सूरज वूरज से चमकता है, थोड़ी गर्मी मौसम अच्छा है श्रीनगर से, जब यहाँ गर्मी पड़ती है वहां उठ के चले आते हो। दिस इज अ वेरी एग्रेसिव वे ऑफ डेमोक्रेसी सर, ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी है। तो ऊपर से बाकी जो खर्चे और जो चोर चोर बाजारी, वो तो गाड़ियों का जो होता है हायरिंग और ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें करप्शन, फिर एसआरटीसी के ट्रक, वो उनकी मेंटेनेंस पे खर्चे, डीजल 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पर लीटर एवरेज, वो सब स्कैम होते हैं इस मूवमेंट में। तो अच्छा। वहां से इसके बहुत सारे सर, यहाँ तो आपको क्या बताएं लेकिन संजय वो सर। जो कहते हैं ना जम्मू कश्मीर को जोड़ने का एक उपाय वो था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर के बीच में सर 26 जनवरी को ट्रेन शुरू होने वाली है। हाँ, इससे दरबार ज्यादा जोड़ और क्या हो सकता हाँ, है दरबार को जोड़ने जोड़ का के उपाय? आपने क्या करना है और क्या सर, हाँ, दरबार जोड़ने में नॉट इवन हाफ परसेंट पॉपुलेशन कहते हैं जी, वो जम्मू जम्मू वाले भी जी हमारा बिजनेस सफर करेगा, कश्मीर कश्मीर वाले वैसे ही आएंगे। रिच पीपल फ्रॉम कश्मीर दे कम टू जम्मू बिकॉज वो रोशनी एक्ट के चक्कर में जम्मू को घेरने के लिए ना चारों तरफ कश्मीरीज ने घर बना रखे हैं ऑलरेडी। जम्मू वाले अपनी गर्मी बिताने जम्मू वहां नहीं जाते, वहां गोली मार देते हैं। सर्दियों में वो आते ही आते हैं, लद्दाखी भी आते हैं जम्मू में, वो थोड़ी रुकता है सर। अगर आप आज आप जयपुर में हैं सर, कल अगर आप गर्मियों की छुट्टी में हिमाचल आओगे तो कोई रोक सकता है आपको सर? वो तो चलता है, पीपल टू पीपल अपना कांटेक्ट, अपनी लाइफ चलती है सर। ये तो इनके अपने सर, आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अगर ओवर शूट ना कर रहे हो टाइम, हम्म, एक हमारे यहाँ आईएएस अफसर हैं बड़े फेमस, उनको अवार्ड शवार्ड मिल चुका है, हमारे इलाके के हैं हरजौरी के। वो कहीं हर 2-3 साल में यूरोप चले जाते हैं स्टडी करने के लिए सरकारी खर्चे पे। तो वो स्टडी करके आए, को भी कोर्स करने, कहा वहाँ जो माइग्रेशन होती है ना जिप्सीज की, माइग्रेटरी पॉपुलेशन की, जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, वहाँ सरकार उनको गाड़ियों में डाल के प्लेस ए टू प्लेस बी में छोड़ के आती है, फिर अगले मौसम पे उनको लेके आती है। ही स्टडीड सम कंट्री जिसका टोटल एरिया 20 किलोमीटर पे 20 किलो, आई मीन छोटी सी, यू कैन अंडरस्टैंड सर, स्कैंडिनेवियन नेशन, स्मॉल लिटिल प्लेस। वो यहाँ फॉर्मूला लगाया कि जम्मू से जो गुज्जर बकरवाल बकरवाल बेसिकली जो कश्मीर जाते हैं गर्मियों में और सर्दियों में वापस आते हैं, उनको सरकार ने कहा, उनको जब जाते हैं ना सर, वो तो हाईवे बंद करना पड़ता है बीच में 1-2 दिन के लिए, बिकॉज कहीं पैचेज हैं यहाँ पे, ऊपर से उनको रोड पे आना पड़ता है। उनको जबरदस्ती गाड़ियों में डाला गया। अब गाड़ियों में मैनेज कैसे करोगे सर आप? बकरवाल आर स्प्रेड ऑल ओवर रजौरी पुंछ। नहीं तो वो बकरवाल खाली अकेले थोड़ी जाते हैं, अपने मवेशी लेके जाते हैं। मवेशियों के लिए सर, बोला मवेशियां गाड़ी में डालो और कश्मीर लेके जाओ। अब सर देखो तो मवेशी आधे तो मर जाएंगे। नहीं नहीं सर, वो तो नहीं मरेंगे बिकॉज वो उनका सिस्टम है। पर आप ये देखिए, जो सदियों से रीत चली है ना सर, एक इकोसिस्टम है। एनिमल जब ग्रेज करते हुए जाते हैं, उनके गोबर से फिर वो पॉलिनेशन होती है, उसी से पेड़ पौधे, एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें नेचर उनको एकोमोडेट करती है। सरकार ने पहाड़ों के ऊपर डिस्पेंसरीज बना रखी हैं वेटनरी, जो कि उसी मौसम में खुलती हैं, उनको सबको उपचार मिलता है। तो इनको सबको गाड़ियों में भर के बोला, तुम गाड़ियों में भर के जो तुम 2 महीने का सफर करते थे जाते में, अभी 2 दिन में करोगे। तो उसमें मजे की बात क्या हुई सर, जो नंबरदार थे ना उन कम्युनिटी के, जो पैसे वाले बकरवाल थे, उन्होंने वो ट्रक लेके, क्योंकि सरकार का आदेश था सभी ट्रक में जाएंगे, तो उन्होंने अपने जो गरीब बकरवाल थे उनको बोला तुम 3-3 हजार रुपया दो और ट्रक लो। तो सरकार फ्री में दे रही है, पर दे किसको रही है? कम्युनिटी के लीडर्स को। कम्युनिटी के लीडर्स आगे उनको बेच रहे हैं ट्रकों को, विद प्रोविजन कि आप बाई फुट नहीं जा सकते, अभी आपको ट्रक में ही जाना पड़ेगा। वो को 15-20 करोड़ रुपए का बिल बन गया एक डिपार्टमेंट का, जो आज तक किसी ने पे नहीं किया, उसके वो प्रैक्टिस रुक गई। तो सर ऐसे ऐसे आइडिया लेके आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ड्रग्स को देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को देखो, टेररिज्म को देखो, यहाँ हो जो रोंगियाज आके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट आगे बिजली पानी काट रही है, तो गवर्नर ने बिजली पानी कटवाई, अमरुदुल्ला जान ने बिजली पानी सप्लाई बहाल किया, अगले दिन फिर कट गई। तो ये क्यों? यहाँ ही चल है। तो अगले दिन फिर गवर्नर कैसे? साहब ने काटी तो काटी सर, वो काटनी थी, उनको इलीगल कॉलोनीज है उनकी, एनजीओज हैं यहाँ पे सर, गवर्नमेंट फंडिंग लेके रोंगियाज की लुक आफ्टर करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई की एलजी साहब ने, फिर उनकी तो क्या सप्लाई रोहिंग्या बंद की। रोहिंग्या छोड़ के जा रहे हैं क्या जम्मू फिर? जा तो नहीं रहे सर, कुछ को भेजा जा रहा है, बट अभी लार्जली यहीं पे हैं। उनकी मार्केट्स बनी हुई हैं सर, दे आर एरियाज इन जम्मू, आई मीन यू कैन आइडेंटिफाई देम ना, उनकी शक्ल ही डिफरेंट है। नहीं, डिपोर्टेशंस तो शुरू हो गए हैं, बहुत सारी जगहों से हो रहे हैं।
करना चाहेंगे तो कर लेंगे, कर नहीं लें करना करने चाहेंगे तो बात अलग। बस दैट इज़ आपने बिल्कुल बॉटम लाइन बोल दी क्लियरली, जिस दिन विल होगी सर, हो जाएगा। करेक्ट। सो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी थैंक यू सर। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल राणा साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर।